लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केबीसी के खास कार्यक्रम समस्तीपुर बोल रहा है के तहत समस्तीपुर स्टेशन बाजार के लोगों का मिजाज टटोलने केबीसी की टीम जब लोगों के बीच पहुंची तो अपना सांसद चुनने के सवाल पर एक व्यक्ति ने बवाल खड़ा कर दिया। देखिए क्या कुछ हुआ। कब तक सहेंगे हम लोग, तो बताइए। मान लीजिए मैं 6,000 की नौकरी कर रहा हूँ, ठीक। 6,000 में नौकरी में मैं क्या क्या करूँगा? एजुकेशन देखूंगा कि खाना देखूंगा कि पूरा महंगाई के स्तर पे मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो बताइए। बड़ा दुर्भाग्य है इस डेमोक्रेसी का कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी मिला है लोगों को, वो लोग समझता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। ऑनलाइन को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिला है और ऑनलाइन से बड़े बिजनेसमैन को काफ़ी बेनिफिट हुआ, बट छोटे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। क्या कहेंगे, वही है कि जीते वो महिला है तो महिला का सपोर्ट तो करेंगे ही महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद और केबीसी न्यूज़ की एक खास कार्यक्रम है समस्तीपुर बोल रहा है। उसी के तहत उसी कड़ी में आज हम समस्तीपुर के बस स्टैंड इलाके में हैं और हम जानेंगे लोकसभा 2024 के लेकर के लोगों का क्या मूड है, लोग क्या चाहते हैं, कैसी हवा चल रही है। तो आइए हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के लोगों की क्या राय है। हम बता दें कि यहाँ एक उम्मीदवार हैं जो एलजेपी के, वो है शांभवी चौधरी। और शांभवी चौधरी बिल्कुल नई उम्मीदवार है राजनीति के तौर पे। उन्होंने अपना भाग्य आजमाने का कोशिश किया है और इस बार कैसी हवा चल रही है। कोई लहर पर नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन कोई दल नहीं कर रहा है। एक चुनाव होता है तो एमपी को जिताते हैं, सरकार बनाते हैं। आज तक आज़ादी के बाद से आज तक कहीं उसका कार्यालय है, सरकारी कार्यालय? किस बात का सरकार है? सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है? नहीं हुआ है। एक चपरासी की आपका कोई भाई का बहाली हुआ तो चपरासी किसी कार्यालय में योगदान करता है। संसद तो सालों भर 365 दिन नहीं चलता है। तो पहले एक व्यवस्था न बदलना चाहिए मोदी जी को या राहुल गांधी को, चाहे कोई भी जितना नेता हिंदुस्तान में, किसी को व्यवस्था परिवर्तन से कोई मतलब नहीं। पढ़ी लिखी है, व्यक्तिगत योग्यता है, राजनीतिक योग्यता नहीं हो लेकिन व्यक्तिगत योग्यता में पढ़ी लिखी है। तो ये दूसरे तरफ आपके पास सन्नी हजारे है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। नहीं है, वो शिक्षित है, शिक्षा के क्षेत्र में उसका ऊंचा है, मानवतावाद में ऊंचा है। एक पासी है और एक भूमियार ब्राह्मण है। तो यही ना हम लोग चाहते हैं जातिवाद खत्म हो। तो ये तो है। किशोर कुणाल जी भी मानवता का परिचय दिए हैं, उसका पति भी योग्य है, असम में भी बहुत योग्य है। मतलब इस बार लहर जो है कांटे का होगा। हाँ, कांटे का है। कांटे का इसलिए कि एम मुसलमान है। यादव को कितना कहिएगा, वो कहेगा कि हमारा लालवे यादव है। मुस्लिम का एक तरफ जाएगा और बाकी जो है सो सामवेवी को मिलेगा। योग्यता में सामवेवी का चर्चा है। हम यहाँ के मतदाता हैं, इसी वार्ड के, यही मेरा घर हुआ। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं व्यवसाय करता हूँ, बगल में ही मेरा दुकान है। समस्तीपुर का हवा कैसी चल रही है? हवा का सर पता नहीं, मेरा ओपिनियन सर इंडिया सरकार को जाएगा, इसीलिए कि हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ऑनलाइन को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिला है और ऑनलाइन से बड़े बिजनेसमैन को काफ़ी बेनिफिट हुआ, बट छोटे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इसलिए मेरा ओपिनियन है कि ऑनलाइन हटाइए, देश बचाइए। क्या कहेंगे, वही है कि जीते वो महिला है तो महिला का सपोर्ट तो करेंगे ही महिला, और क्या कह सकते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन से बताइए कि कैसी उनके बारे में मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता पढ़ी है। लिखी है, सुनते हैं PhD वो है। मुझे नहीं पता, ये चीज़ बोले उनके बारे में नहीं पता। बस इतना पता है, वो भी 2 दिन के अंदर पता चला है कि वो खड़ी है बीजेपी, मतलब गठबंधन की तरफ से, बस इतना ही। विकास हुआ उसी के आधार पे हुआ। विकास के आधार पे। अशरफ हुआ। आप मैकेनिक हैं? जी। अशरफ जी, समस्तीपुर का क्या हवा है? विकास के नाम पे वोट हो तो शांभवी चौधरी ना जीतेंगे। विकास के नाम पे वोट हो तो शांभवी चौधरी को हो? नहीं मिलेगा उनको वोट। नहीं मिलेगा। अच्छा, विकास हुआ कहाँ? वो तो पहली बार आई है राजनीति में ना। तो राजनीति में जिस पार्टी से टिकट मिला वो तो पार्टी है ना सत्ता में। कहाँ विकास हुआ? क्या विकास हुआ बताइए। तो समस्तीपुर का रुख किधर पलटेगा? इस बार विकास पे वोट होगा, जुमलेबाजी पे नहीं, विकास पे वोट होना चाहिए। और रही बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के तो वोट डालना नहीं है, अपने समझ पे वोट डालना है। बहुत हो गया
दूसरे के बातों पे वोट। शिक्षित है, सब बात है, हम लोकल कैंडिडेट को देंगे, कोई काम पड़ेगा तो उनके घर पे जा सकेंगे ना। अरविंद जी, कल चुनाव है, मतदान है जी। चौथे चरण का जी, आपके जी। समस्तीपुर लोकसभा में। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि मतदान जो होगा उसका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दा पे लोग वोट करेंगे? सबसे पहले तो महंगाई महंगाई। दूसरी बात, एजुकेशन में जो टैक्स लगता है वो नहीं लगना चाहिए। आपका जो चावल आटा गेहूं वगैरह जो भी है उसमें आपका टैक्स लगता है, क्या है। हमने कहा कि ये देखिए, ये फूड है, आदमी को जीने का एकमात्र यही सहारा है। किसान पैदा करेगा तब तो हमको मिलेगा, उसके लिए बीज महंगा, खाद महंगा, सब कुछ पे आप जीएसटी लगा रहे हो। गैस का कीमत पहले 400 या 450 रुपये हो गई थी, अब क्या है 1000 रुपये में ये गैस मिल रहा है। इसका निदान कैसे होगा? पहले कांग्रेस की सरकार में 400 वही गैस, अभी भी वही गैस मिल रहा है, पहले भी वही गैस मिल रहा था। इसमें क्या अंतर हो गया सो हम जाना चाहते लेकिन हैं। अंतर ऐसा समझा जा सकता है जी, श्रीमान जी। कि उस समय आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, आपके रोड रेल। तो उस हिसाब से पब्लिक को राहत मिलना चाहिए ना, कि और उसको बोझ डालिएगा। बोझ कब तक सहेंगे हम लोग, सो बताइए। मान लीजिए मैं 6000 की नौकरी कर रहा हूँ, ठीक, 6000 में नौकरी में मैं क्या क्या करूँगा? एजुकेशन देखूँगा कि खाना देखूँगा कि पूरा महंगाई के स्तर पे मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो बताइए। तो ये तो बहुत ही जमीन की बात बताया जी आपने। सर, मैं जमीन पर आ रहा हूँ तो जमीन का ही बात करूँगा क्या? मैं जमीन पर हूँ तो जमीन का ही ना बात करूँगा। लेकिन मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है और देखा भी गया है कि घर घर तो हमने चूल्हा दिया, घर घर जो है हमने जिसको मिला दाना उसके दिया। लिए जायजा है, और जिसको नहीं मिला तो उसके लिए तो बोलेगा ही ना पब्लिक। राशन नहीं मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो 5 किलो अनाज किस काम का, तो बताइए सर। एजुकेशन में मान लीजिए आप 5 किलो या 10 पर आदमी आपको ये कनेक्ट मान लीजिए जो दे रहा है, उसके अलावा कोई खर्च नहीं है क्या? मान लीजिए मैं 6000 की नौकरी में कर रहा हूँ, रास्ते में पंचर हो गया, पंचर की दुकान में जाता हूँ तो कहता है भैया 30 रुपया लगेगा। मेरे पास 30 रुपया नहीं हो तो मैं पैदल जाऊँगा, मैं मॉल वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं लेट आते हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस डेमोक्रेसी का कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी मिला है लोगों को, वो लोग समझता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। ये संप्रभुता, सोवरेंटी जिसको कहते हैं, हम लोग सॉवरेन हैं। सॉवरेन किसी पर आश्रित नहीं है। सॉवरेन का मतलब होता है कि अपने आप में स्वतंत्र हैं हम, और यह स्वतंत्रता जो है वो हम समझ नहीं रहे हैं कि क्या है। अभी जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम आते हैं बेगूसराय से, बेगूसराय में ये गिरिराज सिंह हैं मंत्री, और आपको आश्चर्य होगा कि कभी वो क्षेत्र में मैंने आते होंगे तो बेगूसराय में घूम के चले जाते होंगे, रेस्ट हाउस में मौज करके चले जाते होंगे। जनता से उनका कोई संबंध नहीं है। जनता की क्या समस्या है इसके बारे में उनको कोई मतलब, कोई चिंता नहीं है। ये सबसे बड़ा जनतंत्र का दुर्भाग्य है। और तब भी तो लोग उसी चीज़ को वोट करते हैं। हाँ, क्या करेंगे? सवाल है, हम भी कल जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, वोट करेंगे उन्हीं को। लेकिन ऐसा क्यों सर? हाँ, लेकिन अब सवाल है कि मन करता है कि नोटा में डाल दें, लेकिन फिर भी उसका निदान नहीं तो है, निदान नहीं हाँ, है। उससे तो कुछ होगा नहीं। नहीं। लेकिन उनको कम से कम समझना चाहिए। क्यों? आपके सामने विपक्षी दल है ना सर। हाँ, अगर वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, हाँ, तो फिर भी आप उसी को वोट दे नहीं रहे हैं, नहीं ऐसा उसको क्यों? नहीं। क्या आप मोदी के चेहरा पे वोट दे रहे हैं? हाँ जी, मोदी के चेहरा पर वोट दे। मतलब मोदी जो प्रधानमंत्री है, जो हाँ, केंद्र में सरकार है, हाँ, हाँ, उनका काम अच्छा है इसलिए आप हाँ, दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। आपके जो प्रत्याशी हैं उनका कोई काम कैसे लेना नहीं देना नहीं है? नहीं नहीं। आप अपना नाम बताइए सर। हाँ, एसएल सिंह। क्या करते हैं सर? हम तो रिटायर्ड पर्सन। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ठीक।